नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। कलयुग की अंत समय पर होने वाले कल की अवतार लीला को लेकर अनेक भविष्यवाणी हमारे उड़ीसा के भविष्यमालिका ग्रंथों पर लिखा गया है। तो आज मैं संत भीम भोई जी की बृहत भजनमाला पुस्तक के द्वितीय अध्याय 259 नंबर भजन से आपको एक पंक्ति सुनाऊंगा, जिस पर कल्कि भगवान के लीलामृत को लेकर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं संत ने क्या लिखे हैं। एबे प्रत्यक्ष देखो साक्षातरे मनुष्य स्वरूप। अब ये प्रत्यक्ष में देखो साक्षात में मनुष्य स्वरूप हुए हैं। जीव छपना कोटीर बाप जाकू लोड़ुचंती कल्प कल्प आउ किस कहिबी अधिक जे। अब प्रत्यक्ष में देखो ये छपना कोटी जीवों का बाप पिता खुद साक्षात में मनुष्य स्वरूप हुए हैं, जिनको कल्प कल्प तक पुकार के उनको कोई भी नहीं पाए हैं, वो स्वयं साक्षात मनुष्य स्वरूप हुए हैं। इससे अधिक बात और क्या कहेंगे संत, ये बात कह रही आउ किस कही भी अधिक जे। और क्या अधिक बात मैं कहूँ। एते काल आसी अतिथि बेश को धरी छंती भावग्राही। आद्यंतरे धर्म उदय होइथिले जे दिन नथिले केही। इतने काल के बाद स्वयं भावग्राही अतिथि वेश को धारण करके धरती पर अवतरण करे हैं। अतिथि जैसे हम किसी के घर को घूमने जाते हैं, अतिथि होकर कुछ दिन के मेहमान होकर हम जाते हैं और वो हमारा सभी प्रकार के चर्चा करते हैं। हमारा रहना खाना पीना बैठना उठना सभी प्रकार के वो जत्न लेते हैं। उनके एरिया के प्रसिद्ध स्थानों को घुमाते हैं। उनसे आतिथ्य पाकर हम फिर से लौट आते हैं अपने घर। उसी तरह स्वयं भगवान जो इस चारों युग पर ये सृष्टि आरंभ होने से पहले जो थे, आरंभ होने के बाद धरती पर वो नहीं आए थे, वो आएंगे अतिथि स्वरूप पर। ये बात लिखा गया है कि आद्यंतरे धर्म उदय होइथिले जे दिने नथिले केही। आद्य जब कोई नहीं था, वो अकेले थे ये धर्म को लेकर। और शून्य गति बिहारी सरजना कले तिनी पुरी। और उस समय कोई नहीं थे, वो शून्य गति बिहारी अर्थात स्वयं भगवान ये तीनों पुरों को सर्जना करे। चंद्र सूर्य उदय अस्त गिरी ये छपनाकुटी जीव सभी को वो सृष्टि करे, मगर खुद महाशून्य पर रह गए, उन्हें कोई नहीं पहचाना। जो सृष्टि के प्रारंभ पर थे वो खुद अणरूप पर थे। अणरूपरु ओइले क्षरिजे, वो खुद अणरूप से क्षरित होकर अपने सृष्टि चक्र के अंदर आए हैं। अतिथि के रूप में अपने सृष्टि चक्र के अंदर आए हैं, अपने सृष्टि को देखने के लिए आए हैं। वही बुद्ध नारायण गुरु के शरीर पर ही वो आए होंगे। ये मैं अनेक बार सभी एपिसोड पर कहता हूँ। आउ जुग मानकरे एही परी अवतार होई गले ब्रह्मांड करता सन्यासी स्वरूप संसारे हुई नथिले। ये सृष्टि आरंभ होने के बाद जितने भी युग बीत चुका है, हर युग पर वो अवतार लेकर आए हैं, ये सब हम जानते हैं। मगर ये कलियुग पर जो सन्यासी स्वरूप में अवतार लिए हैं, ऐसा अवतार वो कोई भी युग पर नहीं लिए होंगे। प्रभु पणरे थांती सन्यासी रूप में रहे होंगे, मगर प्रभु पण में रहे होंगे। राजनीति विधान चलंती, राजनीति विधान पर चल रहे होंगे। क्षत्रिय कुल वृत्ति आचरंती, क्षत्रिय कुल
का विधि वृत्ति को आचरण करेंगे। संथ पाली दुष्ट को मारंती, दैत्य नाशन बाना बहंती जे। वो क्षत्रिय कुल वृत्ति को आचरण करेंगे और दुष्ट जनों को संहार करेंगे, संत जनों को पालन करेंगे, दैत्य नाशन बाना धरती पर उड़ाएंगे। अनंत मूर्ति होइछंती प्रभु बाह्य वृद्ध अंते जुबा। वो अनंत मूर्ति स्वरूप होंगे, बाह्य पर दिखने में वो वृद्ध शरीर होंगे, मगर अंतः पर वो जुबा शरीर पहन करे होंगे। कली सत्य नुहे अमर जुगये, न जानती सुर देवाहे। सब कहते हैं कलियुग के अंत पर सत्य युग आएगा, मगर यहाँ पर संत लिखे हैं कि ये कलियुग जाने के बाद सत्य युग नहीं आएगा। ये कली सत्य युग नहीं है, अमर युग है। अमर युग इसलिए कहा गया है कि ये युग के बाद ये जो सत्य युग आएगा इसका क्षय नहीं होगा। ये धरती जब तक रहेगा जीव सत्ता को धारण करके, तब तक यहाँ पर सत्य अक्षुण्ण अमर होकर रहेगा, क्योंकि ये युग स्वयं श्री भगवान के श्री गुरु अवतार के हस्त पर संस्थापित होगा। और गुरु जिसे आशीर्वाद करके संस्थापित करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता, क्योंकि वो अखंड गुरु होते हैं। अखंड अनंत अच्युत गुरु हैं वो, और वो इसे अखंड रूप में संस्थापित करेंगे। इसलिए उनके द्वारा जो युग आरंभ होगा ये अमर युग कहलाएगा। समस्तଙ୍କୁ अदृश्य क्षमा सागर शून्य पुरुष, जार नाम महिमा अशेष, निंदा करी लभुछंती दोष, काहू जानिबे नर मनुष्य है। ये सभी को अदृश्य होंगे। क्षमा सागर शून्य पुरुष, जिनका नाम महिमा अशेष है, नारायण स्वरूप तो वृद्ध गुरु स्वरूप होंगे, जो सभी उनके स्वरूप सभी को दिखाई देता होगा। मगर उनके साथ जो भगवान आए हैं, जो महिमा अशेष हैं, वो सभी को दिखाई नहीं देंगे। उनके शरीर पर रहे होंगे मगर सभी को दिखाई नहीं देंगे, अदृश्य होकर रहे होंगे। वो ही गुरु के माध्यम से सभी को क्षमा देंगे या गुरु के माध्यम से सभी को दंडित करेंगे। जो भी करेंगे वो गुरु के द्वारा करेंगे, खुद नहीं करेंगे। वो सभी को दिखाई नहीं देंगे। इसलिए संत कहते हैं कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा और निंदा अपवाद करेगा। उनको निंदा करने के द्वारा सब दंडित होंगे, सब दोष वहन करेंगे। ये नर मनुष्य इसे जान नहीं पाएंगे। धन्य धन्य यही कलिजुग लोक काहीं करिथिले तप, पाप पंके पड़ी भवार नबे बुड़ी, देखिले निज स्वरूप ही। संत कहते हैं कि जो भी हो, ये कलिजुग की नर नारियों का भाग्य अहो भाग्य है, धन्य धन्य है ये कलिजुग की नर नारी। कि कौन से युग पर ये लोग क्या तपस्या करे होंगे, जिनके लिए ये सब ये भवार्णव पाप पंक पर डुबकी लगाकर भी ये सब भगवान के निजस्व स्वरूप प्रकृत स्वरूप को देखेंगे अपने पाप नेत्र खुले चक्षु पर, जो कि कोई भी युग पर नहीं हुआ था। पाप पंके पड़ी भवार नबे बुड़ी, देखिले निज स्वरूप, निज स्वरूप अपना स्वरूप, भगवान के अपना स्वरूप, ये स्वरूप को सब देखेंगे। भीम भोई भणिला पूर्व सुकृत वासना थिला, तीर्थ व्रत नाही करिगला, मनु सर्व संशय तुटिला। संत भीम भोई ये बखान कर रहे हैं
ये वर्णन कर रहे हैं। ये कलयुग की नर नारियों की पूर्व जन्म स्वीकृति था, इसीलिए ये सब देखे और इनका वासना जागृत हुआ। तीर्थ व्रत करने के लिए आवश्यक नहीं पड़ा। मन से सभी प्रकार के संशय क्षय गया। ब्रह्म चिन्ही सधीरे रहिला जी। ब्रह्म को पहचान कर सब सधीरे रहेंगे। तो यही भविष्यवाणी संत भीमभोई जी ने अपने बृहत भजनमाला पुस्तक के द्वितीय अध्याय के 259 नंबर भजन पर लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।